अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट पेन पे। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो लोगों को प्रॉब्लम आता है बैठे रहने की वजह से, या कुछ लोग जो जैसे कि खड़े होकर काम करते हैं ज़्यादा देर, और ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से प्रेशर पड़ जाता है। किसी एक टांग पे कभी खड़े होते हैं, कभी किसी एक टांग पे खड़े होते हैं, तो उससे जो है वो अक्सर फिर हिप जॉइंट पेन होता है। अक्सर लोगों को पीछे जो है वो कुछ लोग तो उसको कमर दर्द समझते हैं, लेकिन अक्सर को जो है वो फिर ये हिप जॉइंट का इशू होता है और उनको इसके बारे में समझ नहीं आती। तो आज हम इसके बारे में जो एक्सरसाइजेज योगा हमें बताता है, जो पोजेज बताता है, हम उसी पे बात करेंगे। और इसके लिए बहुत सिंपल मैं कोशिश करूंगा ताकि सबको आसानी से समझ आ सके। मैं बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल उसको नहीं करूंगा कि बहुत हैवी पोज करके दिखाऊं जिससे जो है वो लोग सिर्फ देख सकें और कर ना सकें। ऐसे पोजेज नहीं करने चाहिए। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि व्यूवर्स को ऐसे पोजेज बताऊं जो वो अपने खुद घर पे कर सकें, ना कि सिर्फ मैं ही पेश करूं और वो मुझे देख के बस यही सोचते रहें कि हम उसको कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। अक्सर लोगों से नीचे नहीं बैठा जाता, तो उनको ये चाहिए कि वो बेड पे बैठ के ही कर लें। इसको कोई इशू नहीं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। किसी भी एक पाँव को ऊपर रख लें। जिस तरफ आपने पाँव रखा है, आपने अगर आप फर्ज करें आपका पाँव यहाँ तक आता है, ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं आ पाता तो आप पाँव के ऊपर भी पाँव रख लें, तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप इसमें ये करेंगे कि जो आपका ऊपर है पाँव, जिस तरफ आपका पाँव ऊपर है, आप उस तरफ से इसको पकड़ लेंगे, घुटने को दूसरे हाथ से, अपोजिट हैंड से आपने घुटने को पकड़ लिया और थोड़ा सा ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ, बाजू पीछे ले जाएंगे और सांस निकालते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे दूसरे घुटने की तरफ। ये साइड पोज बनेगा, यहां पे स्ट्रेच आएगा। सांस निकालते हुए यहां स्ट्रेच आना चाहिए। इसी तरह फिर हम जो है वो दूसरी साइड से भी कर लेते हैं कि एक पाँव ऊपर रख लें। अब जिस तरफ दर्द होगा उसी तरफ आपने ऊपर पाँव रखना है। जिस तरफ प्रॉब्लम है अपोजिट पाँव उसके ऊपर रख लें और उसी तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपोजिट हैंड से पकड़ लिया, यूं आप थोड़ा सा ट्विस्ट किया अपने आप को और सांस निकालते हुए स्ट्रेच कर लेंगे। और यहाँ जितना आप इजीली रुक सकें, सांस निकला रहेगा। सांस ले भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, रुकने की कोशिश करिए, फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह आप इसको 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। 10 टाइम आप रिपीट कर लें तो इससे आपकी ये जो मसल्स खड़े रहने की वजह से या बैठे रहने की वजह से सिकुड़ जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, उसमें आपको खासा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर किसी के हिप जॉइंट में जो जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाए और उसमें अक्सर लोगों को ये हो जाता है कि बैठे रहने की वजह से जो है वो जॉइंट जो है वो काम नहीं करते, या वो एकदम जब उठते हैं तो वो सीधे नहीं हो पाते। बैठ के अक्सर आपने ऐसे भी देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो जब बैठ के उठते हैं तो एकदम बिल्कुल सीधे नहीं हो पाते, या लेट के उठते हैं तो एकदम सीधे नहीं हो पाते। तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है? या अक्सर लोगों को ये भी होता है कि वो नीचे बैठ नहीं पाते, ज़मीन पे बैठ नहीं पाते। ज़मीन पे बैठना उनके लिए मुश्किल होता है, हिप पे के जॉइंट के ऊपर पेन होती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लेटना पड़ेगा। उसमें ये है कि आप एक कुशन लेंगे ऐसे और लेग्स फोल्ड करके ऐसे घुटनों में पकड़ लेंगे कुशन को और इसको दबाएंगे आप, फिर रिलैक्स कर लेंगे। 10 सेकंड तक दबाए रखें, कोशिश करें कि इसको आप 10 सेकंड तक दबाएं। अगर सिंगल जो है वो पतला लगे तो आप 2 कुशन भी रख सकते हैं, कोई मोटी चीज़ भी रख सकते हैं। उसमें आपको जो है वो इसको प्रेस करना है। तो ये भी आप 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इस
इसमें अगर मैं आपको कुछ ज़्यादा किसी को पेन हो तो वो जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं कुछ प्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ आपको, ताकि आप प्रेशर पॉइंट से भी अपनी दर्द को पहले ठीक कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे ये जो दरमियान की दो उंगलियां हैं, इनके जो बड़े जोड़ हैं, जहाँ से हथेली से उंगलियां स्टार्ट होती हैं, लेफ्ट हैंड की बड़े दरमियान की दो उंगलियां, ये आपकी लार्ज फिंगर जो है ये लेफ्ट आपके कूल्हे का जोड़ है, लेफ्ट साइड वाला, और जो रिंग फिंगर का जॉइंट है ये राइट आपके कूल्हे का जोड़ है। तो अगर आपको राइट साइड पे पेन हो रहा है तो आपने इसको दबाना है, इस साइड से, हथेली वाली साइड से नहीं दबाना, इस साइड से दबाना है, नाखून वाली साइड से, नीचे उंगली ऊपर अंगूठा, ऐसे जोड़ के ऊपर दबाएंगे। और अगर आपके लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम है, लेफ्ट हिप में के जॉइंट पे पेन होती है, तो फिर आप लार्ज फिंगर जो है इसके जॉइंट के ऊपर दबाएंगे। ये आप 5 मिनट तक दबा सकते हैं, ऐसे बार बार दबाते रहना। इसके दबाने से आपके हिप जॉइंट के ऊपर जो पेन होती है बैक साइड पे, वो आपको खासा रिलीफ आएगा, आपके पेन में कमी आएगी, फिर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई हैं और एक प्रेशर पॉइंट बताया है, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपको बगैर पेन किलर के जो है वो फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और हमेशा के लिए यही कहूँगा कि अगर कोई कमी हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपको कमी लगे तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता दें ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।